आपने बहुत आक्रोशित होकर सवाल पूछे हैं। सुधांशु जी को मौका दे दूं मैं जवाब देने का? नहीं, मैं 50,000 से ज्यादा लोग बेघर है। वहां के मुख्यमंत्री मनोज काका जी आप कह रहे हैं कि सुरक्षित नहीं है, खुद सदन नहीं जा सकते, तो राहुल गांधी वहां कैसे पहुंच गए? अभी राहुल गांधी पूरे अपोजिशन को ये हक है कि वो पहुंचे और आवाज उठाएं। बिल्कुल पहुंचे मनोज काका, सवाल सुरक्षा है तभी तो वो वहां पहुंच पाए हैं ना। मोदी का मैं आपके इस सेंटेंस को तोड़ने की कोशिश कर रही हूं कि वहां हालात ऐसे खराब है कि सीएम घर से बाहर नहीं निकल सकता। आप हमारे सेंटेंस को तोड़ के वैचारिक और बौद्धिक साझेदारी ना, आपकी बौद्धिकता पर मैं सवाल उठा रही हूँ ये पूछकर कि अगर सीएम वहां पर सिक्योर नहीं है तो यहाँ दिल्ली से राहुल गांधी वहां कैसे पहुंच सकते हैं? अगर वहां का सीएम घर से नहीं निकल सकता है तो यहाँ घर का दरवाजा बंद करके राहुल गांधी उस दहलीज तक कैसे पहुंच सकते हैं? राहुल गांधी दोनों में से एक ही चीज सही हो सकती है सर। सबको जाना चाहिए, जाना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ सही है, आपको भी जाना चाहिए। आप जिसके साथ जाना चाहते हैं उसे भी जाना चाहिए। लेकिन ये तो बताइए कि या तो आपका पहला सेंटेंस सही है या उसके बाद वाला? दोनों सही है। एक आम आदमी की और राहुल गांधी की सुरक्षा एक समान है। हाँ, दोनों सही। और ये कैसे हो सकता है? सुधांशु जी आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। मनोज काका ये कह रहे हैं हालात इतने खराब कि सीएम वहां पर सुरक्षित नहीं है और पीएम वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? किस प्रकार की नरेंद्र मोदी जी एब्सर्ड बातें उच्छृंखलता के साथ करने लगते हैं। पहला तो प्रदर्शन के लिए जाने। अरे भाई आप ही का सवाल पूछा है मनोज काका जी, आप ही का सवाल पूछा, आप जवाब चाहिए। आप इसे संसद में जैसा आपने माहौल बनाया था वैसा मत बनाइए। सवाल पूछा है, सवाल के जवाब की गूंज भी कानों तक आने दीजिए। सुधांशु जी संक्षेप पे जवाब दीजिए दोनों सवाल। अच्छा, हाँ बिल्कुल संक्षेप में जवाब देता हूं। देखिए उच्छृंखलता उदंडता में किस सीमा तक आकर किस प्रकार की अनर्गल बातें करना शुरू कर देते हैं। राहुल गांधी सिर्फ वहां वो नहीं किए, अपनी भारत न्याय यात्रा निकाले हैं महोदय, और आप कह रहे हैं यात्रा निकल सकती है और सीएम सुरक्षित नहीं है। ये आपकी समस्या है। और आज आपके सामने एक और समस्या है महोदय। ये यूपी के 2 लड़के आए थे, अब एक लड़का इतना बड़का हो गया कि अखिलेश जी को उसके पीछे चलना मजबूरी हो गई। समाजवादी पार्टी के तो कितने नेता बताइए, कितने आपके नेताओं ने कितनी बार मणिपुर का दौरा किया, मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं। मैसेज अच्छा नहीं जाता है। मनोज काका रुकिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला, मैंने पूरा मौका दिया आपको। एक बार उनको 30 सेकंड में जवाब देने दीजिए, मैं पूरा आपको मौका दूंगी, है ना? ऐसे मत कीजिए ना। आपकी बात सुनिए अब एक बार सुधांशु जी को, वरना आपको पसंद करने वाले लोग कहेंगे देखिए रूबिका लियाकत ने डेमोक्रेसी का कत्ल कर दिया, मनोज काका की आवाज को दबा दिया। प्रभु मैं नहीं दबा रही आपकी आवाज को, मौका है सुधांशु जी का, उनको बोलने दीजिए और फिर पुरजोर तरीके से आप बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे बोलने की आजादी को कहां दबा ना, कभी नहीं दबाऊंगी मैं, लेकिन आपकी परेशान करने की आदत को जरूर मैं दबा सकती हूँ, इतना हक है। नहीं मैं कोई परेशान हाँ, ओके। नहीं वो सफाई स्टाइल ये होता है। देखिए अब मैं ये बात बताना चाहता हूं। पहली बात, राहुल गांधी वहां अपनी पूरी यात्रा निकाल सकते हैं, मगर एक नोटिस देना है अविश्वास प्रस्ताव का, वो तो ईमेल से भी दिया जा सकता है, मगर ईमेल से अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस नहीं दे सकते। अद्भुत है। और मैं तहसीन भाई को क्लैरिफाई कर दूं महोदय, 2 या 3 मई के आसपास इनकी घटनाएं हुई थी। पिछले वर्ष कर्नाटक का चुनाव चल रहा था, अमित शाह जी चुनाव बीच में छोड़कर दिल्ली आए, उन्होंने पूरी बैठक ली और सर्वाधिक कैजुअलिटीज सिर्फ पहले 48 घंटे में हुई, उसके बाद नियंत्रित हुई। उसके उपरांत जब ये जानकारियां लगी, गृह राज्य मंत्री वहां लंबे समय रहे, तब वो वहां पर गए थे। इसलिए चुनाव छोड़ के दिल्ली में आके उन्होंने बैठक की थी। वो 2 और 3 मई की बात है, इसलिए आप जो बात कह रहे हैं 28 मई से, वो 24 दिन पहले की बात है। दूसरा मैं विषय ये कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी के मन में बड़ी संवेदना है और बड़ी वेदना है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि खड़गे जी ने जब मणिपुर का चुनाव हम लोग जीते थे तो उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है कि मणिपुर तो बहुत छोटा राज्य है, उससे कौन सा फर्क पड़ता है। तीसरा पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, यह राजनीति कौन करता है। पिछले संसद के सत्र में इन्होंने संसद नहीं चलने दी कि नियम 267 के तहत बहस होगी, जबकि बहस शुरू कर दी गई ना, सारा काम रोक कर बहस होनी चाहिए। और मजे की बात है, जैसे ही आम आदमी पार्टी का दिल्ली का एनसीटी बिल आया, इन्होंने 267 की मांग छोड़ दी। यानी पहले कह रहे थे सारे मुद्दे छोड़ के मणिपुर आ गए, और जैसे आम आदमी पार्टी का दिल्ली का बिल आ गया, अब राजनीति आ गई मणिपुर पीछे। मनोज काका और तहसीन पूनावाला बार बार आपको एक ही मसले पर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये सवाल पूछ के
कि राहुल गांधी 2 बार चले जाते हैं, पीएम मोदी क्यों नहीं जा रहे हैं? पीएम मोदी मणिपुर की जमीन पर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं। हमारे गृह राज्य मंत्री लंबे समय तक रहे, वहां हफ्तों तक रहे, क्योंकि राहुल गांधी जा रहे हैं वहां के ऊपर अपनी राजनीति की गिद्ध दृष्टि के चलते हुए। वरना इंडी गठबंधन की सरकार है, तमिलनाडु में 50 लोग जहरीली शराब से मर गए, एक वाक्य मुंह से नहीं निकला। दौरा करना तो छोड़िए, एक शब्द मुंह से नहीं निकला। राजस्थान में क्या कुछ हुआ, कन्हैयालाल राहू का सर तन से जुदा हो गया, एक शब्द मुंह से नहीं निकला। केरल में जहां से सांसद थे, फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया, उसके यहां नहीं गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इनकी पार्टी ईमेल से सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस नहीं दे पा रही है, मगर राहुल गांधी वहां जा रहे हैं। हाँ। और मजे की बात देखिए, उनको पूरी सुरक्षा सरकार मुहैया करा रही है और तब वो आने में सफल हो रहे हैं, मगर ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री को सुरक्षा नहीं। वास्तविकता ये वही बात मनोज काका ने की। मनोज काका, मैं मौका दूंगी आपको, इसलिए उसको लेकर लेकिन उससे पहले दिल्ली में राजनीति करनी है, इम्फाल में इनकी अनंत बोलने की विजय स्थिति जी, नहीं। अनंत विजय जी वो भी इंतजार कर रहे हैं। मनोज जी, उसके बाद मैं आपका रुख करूंगी और तहसीन पूनावाला आपका। अनंत विजय जी, मणिपुर का मसला ऐसा लग रहा है विपक्ष नहीं छोड़ने वाला है। विपक्ष को ये लग रहा है कि ये सरकार के लिए ऐसी दुखती रग है कि जितनी बार दबाओगे उतनी बार फायदा जो है वो विपक्ष को जाए। अब रुबिका जी, फायदा हो या ना हो, लेकिन वो नैरेटिव बनाने के प्रयास में मणिपुर का दौरा निरंतर करते रहते हैं। और अभी सुधांशु जी ने ठीक कहा, क्योंकि वो लोग ना सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि वामपंथियों के साथ आजकल उनकी जरा अच्छी छन रही है और उनका प्रभाव कांग्रेस पार्टी पर दिखाई देता है। और राहुल जी के आसपास जितने लोग हैं वो सारे लोग वामपंथी विचारधारा से प्रभावित दिखाई देते हैं। तो जो वो सेलेक्टिव सेकुलरिज्म करने वाले लोग थे, वो सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करने लगे। 67 एससी तमिलनाडु में मरते हैं, वहां पर न एक शब्द बोलते हैं, न कोई पत्र वहां के मुख्यमंत्री को लिखते हैं कि उनके समुचित इलाज की, घायलों की व्यवस्था की जाए, न उनके मुआवजे के लिए उनका दिल पसीजता है। तो इस तरह से जो सेलेक्टिव, या एक ट्वीट किया उन्होंने, जो एक बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष की हत्या हुई तमिलनाडु में, एक ट्वीट किया राहुल जी ने बस। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी अभी बहुत उत्साहित है 99 सीट पाकर के, और उनको लगता है कि वहां चले जाएंगे। जो प्रधानमंत्री की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री की पहली प्राथमिकता, आपने शुरुआत में ही ये बात कही, अपने ग्राफिक्स में बताया कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में जब इतना डिस्टर्बेंस हुआ था तो कौन सा प्रधानमंत्री चला जाता। मैं तब भी मानता था कि प्रधानमंत्री की पहली प्राथमिकता ये होती है कि क्षेत्र में शांति हो जाए। प्रधानमंत्री किसी आम सांसद की तरह विचरण नहीं कर सकते, उनका अपना एक प्रोटोकॉल होता है। तो प्रशासन प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगेगा या हालात सामान्य करने की सुरक्षा में लगेगा। और जितना लोग अभी चिल्ला रहे थे, रुबिका जी बस 10 सेकंड एक बात और कह दूं, अभी चिल्ला रहे थे, मुझे स्वर्गीय अरुण जेटली का संसद में कहा एक बयान याद आ रहा है। अरुण जेटली जी ने एक बार विपक्ष के हंगामे पे कहा था कि इफ यू हैव द फैक्ट बैंग द फैक्ट, एंड इफ यू डोंट हैव द फैक्ट बैंग द टेबल। तो आपकी डिबेट में वही हो रहा है, उनके पास तथ्य नहीं है तो चिल्ला के तथ्य बनाने का प्रयास हो रहा है। मुझे लगता है कि मणिपुर जैसे मसले पर राजनीति के बगैर संवेदनशील तरीके से उसको देखा जाना चाहिए। मणिपुर की समस्या की तह में जाने का प्रयास राहुल गांधी को करना चाहिए कि किस तरह 2021 में बर्मा में जिस प्रकार से तख्ता पलट हुआ और वहां से जो संख्या इधर आई, उसके बाद उस पर कन्वर्जन उसके मूल में है। कन्वर्जन पर अगर बात नहीं करेंगे तो ये राजनीति वो वहां जमीन पर हो रही है, लेकिन इन सबको कहां देश के सामने लाया जा रहा है। बात तो ये हो रही है कि विफल है भाई, हिंसा लगातार हो रही है, लोगों के सर कलम करके उनकी बाउंड्रीज पर लटका दिए जा रहे हैं, औरतों को नग्न